माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केवीएस स्टूडेंट्स के लिए एमडीपी बनाना सीखेंगे और ये एमडीपी क्लास 3 के लिए है। इस एमडीपी का थीम है फूड। किसी भी एमडीपी को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसकी स्टेप्स को मैंने इस वीडियो में 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक एमडीपी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपको कवर पेज बनाना है, उसके बाद सर्टिफिकेट, फिर एक्नॉलेजमेंट, इसके बाद इंडेक्स, फिर कंटेंट्स में आपको जो भी थीम दी गई है उसे सब्जेक्ट वाइज उसकी एक्टिविटीज़ को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। इसके बाद बिब्लियोग्राफी लगाना है और लास्ट में एक टेबल बनाना है जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं और इस टेबल में टीचर आपको आपका फीडबैक देगी, यानी नंबर्स देगी और अपने साइन करेगी। सर्टिफिकेट में क्या लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, एक्नॉलेजमेंट में क्या मैटर लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी में क्या लिखते हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो से आप इनके मैटर को अच्छी तरह से देख सकते हैं या लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट और बिब्लियोग्राफी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्क्राइब किया है। कवर पेज बनाने के लिए आप इस तरह के पेपर्स का यूज़ करें या फिर एमडीपी के पूरे मैटर को लिखने के लिए इस तरह के पेजेस का यूज़ करें। इस तरह के पेजेस आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे या फिर वाइट कलर का A4 साइज़ का ब्लैंक पेपर ले करके उसमें कुछ अट्रैक्टिव वे में ड्रॉ करें। सबसे पहले कवर पेज बनाना सीखेंगे। इस कवर पेज में कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको लिखना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे द नेम ऑफ द स्कूल। जिस तरह से मैंने ये केंद्रीय विद्यालय लिखा है इस तरह से आपको केंद्रीय विद्यालय लिख करके यहाँ पर अपनी सिटी का नाम जो भी केंद्रीय विद्यालय के साथ लिखा जाता है उसे आप लिखेंगे। उसके बाद स्कूल का नंबर, फिर आपको केवीएस एम्बलम लगाना है इस तरह से। इसका आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए या आपकी ड्राइंग अच्छी है तो इसे ड्रॉ कर लीजिए। एम्बलम लगाने के बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि है एमडीपी। इसका आप इस तरह से पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद इसकी थीम लिखेंगे। इस प्रोजेक्ट में मैंने थीम लिया है फूड, इसलिए आप थीम लिख करके इस तरह से फूड लिखेंगे। थीम लिखने के बाद आप गाइड टीचर्स के नेम लिखेंगे। जितनी भी टीचर्स हैं इस तरह से आप फ्रूट्स के सिंबल बना दीजिए क्योंकि इसकी थीम फ्रूट है, या कुछ भी 1 2 3 भी आप लिख सकते हैं और यहाँ पर उनके नेम लिख दीजिए। इसके बाद प्रोजेक्ट्स की डेट, यानी प्रोजेक्ट आपने कब शुरू किया और उसे कब ख़त्म किया। इसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरह से क्लास एंड सेक्शन, और उसके बाद इस तरह से रोल नंबर। इस तरह से आपका एक प्यारा सा कवर पेज रेडी हो जाएगा। इस तरह से कवर पेज बनाने के बाद आपको सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट लिखना है। सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट में आपको क्या और कैसे लिखना है ये आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट एमडीपी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट रेडी होने के बाद इस तरह से इंडेक्स के लिए आप एक टेबल बनाएंगे। इसमें 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में आप सीरियल नंबर लिखेंगे, सेकंड कॉलम में सब्जेक्ट्स, थर्ड कॉलम में एक्टिविटी एंड फोर्थ कॉलम में पेज नंबर। इस तरह से इंडेक्स बनाने के बाद इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और पूरे प्रोजेक्ट को रेडी करेंगे। जब आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा तो आप यहाँ पर सीरियल नंबर लिखिए, सब्जेक्ट्स के नेम लिखिए, एक्टिविटीज़ को लिखिए और उसके बाद उसके पेज नंबर को। एमडीपी में सब्जेक्ट वाइज मैटर्स को लिखने से पहले या एक्टिविटीज़ को लिखने से पहले पेज के सेंटर में यहाँ पर जो भी थीम आपको दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए। जैसे यहाँ पर फूड दिया है तो फूड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ and for the regulation of vital processes. Nutrients provide the energy our bodies and need to functions. इंट्रोडक्शन में आप इस मैटर के अलावा अगर आप कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भोजन के परिचय के बारे में आप इस मैटर को लिख सकते हैं। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन में शरीर के ऊतकों की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव और महत्वपूर्ण क्रियाओं के नियमन के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, या इसके अलावा और कोई दूसरा मैटर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज मैटर को रेडी करेंगे। सबसे पहले हिंदी को देखते हैं। यहाँ पर मैंने 4
क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज़ को लिया हुआ है। आपके एमडीपी में अगर इनमें से कोई एक्टिविटी मैच कर रही है तो आप उसे लिखेंगे। पहला क्रियाकलाप है भोजन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इस पर 50 से 60 शब्दों में अपने विचार प्रस्तुत करें। क्रियाकलाप 1 को करने के लिए सबसे पहले पेज पर ऊपर क्रियाकलाप 1 की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उसके प्रश्न को लिखेंगे। इन्हें आप कलरफुल पेन से लिखिएगा और उसके बाद आप इसके मैटर को लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं भोजन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इसे डिफरेंट कलर से लिखिएगा क्योंकि ये शरीर को अथवा उसके प्रत्येक अंग को क्रिया करने की शक्ति देता है। दैनिक क्रियाओं में ऊतकों के टूटने फूटने से नष्ट होने वाली क्रियाओं का पुनर्निर्माण करता है और शरीर को रोगों से अपनी रक्षा करने की शक्ति देता है। और अंत में आप लिखेंगे अतएव स्वास्थ्य के लिए वही आहार उपयुक्त है जो इन तीनों उद्देश्यों को पूरा करे। दूसरा क्रियाकलाप है भोजन के विषय पर कोई कविता लिखो। ये आपका हिंदी का सब्जेक्ट है, इसलिए आपको यहाँ पर कविता हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले पेज में आप क्रियाकलाप 2 लिखेंगे, इसके बाद उसके प्रश्न को लिखेंगे और जिस तरह से यहाँ पर मैंने कविता को सेट किया है इस तरह से आप पूरी कविता को पेज में लिखेंगे। कविता का शीर्षक है पौष्टिक आहार और कविता है पिंकी, बबली और उमंग भोजन करते देखो संग। पिंकी खाती गाजर आलू, बबली खाती चावल दाल, पालक पनीर उमंग को भाए, तीनों ने मिल खीर भी खाई। पौष्टिक आहार तुम भी खाओ, अच्छी सेहत तुम भी पाओ। इस कविता के अतिरिक्त अगर आपको भोजन पर कोई दूसरी कविता आती है तो आप अपने प्रोजेक्ट में उस कविता को भी लिख सकते हैं। तीसरा क्रियाकलाप है समाचार पत्रों में भोजन विषय पर प्रकाशित खबरों को चित्र सहित काटकर चिपकाएं। इसके लिए आप पेपर ले लीजिएगा और पेपर में जो भी फूड से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड न्यूज़ आती है, खबरें आती हैं, उसे काट करके अपने प्रोजेक्ट में लगाइएगा। अगला और अंतिम क्रियाकलाप है गर्मी और सर्दी में खाए जाने वाले फलों की सूची तैयार करो। इस तरह से आप क्रियाकलाप 4 लिखेगा, उसके बाद उसके प्रश्न को और 2 कॉलम बनाइएगा। एक कॉलम में लिखेगा सर्दी में खाए जाने वाले फल और दूसरे कॉलम में लिखेगा गर्मी में खाए जाने वाले फल और उसके बाद फलों के इस तरह से नाम लिखेगा। सर्दी में खाए जाने वाले फल हैं नाशपाती, अनार, सेब, अमरूद, केला, संतरा। इसी तरह से गर्मियों में खाए जाने वाले फल हैं तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, पपीता, आम, संतरा या इसके अलावा जो भी फल सर्दी या गर्मी में खाए जाते हों उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन फलों के नामों को लिखने के साथ साथ अगर आप इनके नाम के साथ पिक्चर को पेस्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट और भी अच्छा लगेगा। जैसा मैंने इस पेज में लिखा है, सबसे पहले लिखेगा सर्दी में खाए जाने वाले फल और उसके बाद फलों की पिक्चर को पेस्ट करिएगा, उसके नाम को लिखेगा नाशपाती, अनार, इस तरह से पिक्चर, सेब, उसकी पिक्चर, केला और उसकी पिक्चर। इसी तरह से गर्मी में खाए जाने वाले फल ऐसी हेडिंग डालिएगा और उसके बाद तरबूज की फ़ोटो, आम की, अमरूद की, संतरा की या जितने भी फल आपने लिखे हैं सभी की फ़ोटोज़ को आप पेस्ट कर लेंगे। ये फ़ोटोज़ आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगी। चलिए अब अगले सब्जेक्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस या एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी है मेक टी और कुक हलवा इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। अपनी पेरेंट्स की प्रेजेंस में आपको हलवा या फिर चाय बनानी है। राइट द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यू नीड फॉर इट। इन दोनों को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनके आपको नेम लिखने हैं। और राइट द रेसिपी फॉर फॉलोड। आपने इन्हें बनाने के लिए कौन सी प्रोसीजर का यूज़ किया है उसकी पूरी रेसिपी को आपको लिखना है। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले टी के इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे। सिंपल टी बनाने के लिए आपको टी लीफ या टी बैग की आवश्यकता होगी, वाटर की आवश्यकता होगी, जिंजर की या मिल्क की। तो इस तरह से आप इन इंग्रेडिएंट्स को लिख देंगे। इन इंग्रेडिएंट्स की अगर एमडीपी में आप पिक्चर पेस्ट करेंगे तो आपकी एमडीपी और अच्छी लगेगी। और अगर मसालेदार चाय की रेसिपी आपको लिखना है तो इन इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूड करिए और इनके पिक्चर्स को भी अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करिए। चलिए अब टी बनाने की रेसिपी को देख लेते हैं। इसे आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे हीट द वाटर टू जस्ट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकेंड, add your tea bags to your pot or cup. Third, pour the tea water directly onto the tea bags. And fourth, stir the tea once and then let it steep for 1 or 2 minutes. And last step आप लिखेंगे remove the tea bag और इस तरह से एक पिक्चर भी पेस्ट करेंगे। इंग्लिश की सेकेंड एक्टिविटी है मेक अ टेबल ऑफ ट्रेडिशनल फूड ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पेस्ट द पिक्चर ऑफ दोज फूड आइटम्स। आपको इंडिया के 5 स्टेट्स के ट्रेडिशनल फूड को
फाइंड करना है, पता लगाना है और उसके बाद उनकी पिक्चर्स को इस तरह से पेस्ट करना है। सबसे पहले आप 3 कॉलम्स बनाइएगा। फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ स्टेट्स लिखिएगा, ट्रेडिशनल फूड का नाम सेकेंड कॉलम में लिखिएगा और उसके बाद पिक्चर्स के लिए एक कॉलम बना के उसमें उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करिएगा। यहाँ पर मैंने 3 स्टेट्स लिए हैं। आपसे जितने भी स्टेट्स पूछे जाएँ उन स्टेट्स के फूड को, ट्रेडिशनल फूड को फाइंड करिएगा, उनके नेम को लिखिएगा और उनकी पिक्चर्स को पेस्ट करिएगा। मैंने पहला स्टेट लिया है मध्य प्रदेश। इसका ट्रेडिशनल फूड है मालपुआ और इसकी ये पिक्चर है। इसी तरह से सेकेंड स्टेट है महाराष्ट्र। इसका ट्रेडिशनल फूड है मिसल पाव और इसकी पिक्चर इस तरह से है। और तीसरा है गुजरात। गुजरात में ढोकला फेमस है, इसका ट्रेडिशनल फूड है और उसकी पिक्चर इस तरह से है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स और इसकी फर्स्ट एक्टिविटी है परचेज सम फूड आइटम फ्रॉम मार्केट लाइक 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स, 1 पैकेट्स ऑफ नमकीन, 1 चॉकलेट एक्सेट्रा। नोट डाउन देयर कॉस्ट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द फूड आइटम एंड प्रिपेयर अ बिल। एक्टिविटी के लिए आपको मार्केट से कई सारे फूड आइटम्स परचेस करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 पैकेट ऑफ बिस्किट्स। बिस्किट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए आप डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स भी ले सकते हैं। 1 पैकेट्स ऑफ नमकीन, नमकीन भी डिफरेंट टाइप की होती है, आप एक से ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरह से चॉकलेट कई तरह की ले सकते हैं। उनकी कॉस्ट को लिखना है और उसके लिए इन सारे फूड आइटम्स के लिए आपको एक बिल प्रिपेयर करना है। इस एक्टिविटी के लिए मैंने जो फूड आइटम लिए हैं वो हैं डेयरी मिल्क सिल्क, जिसकी प्राइस है 80 रुपीज़। ओरियो, इसकी प्राइस है 10 रुपीज़। डेयरी मिल्क सिंपल वाली, इसका प्राइस है 25 रुपीज़। कुरकुरे, इसकी प्राइस है 20 रुपीज़ और मैगी, इसकी प्राइस है 14 रुपीज़। इसी तरह से आपने जो भी आइटम्स परचेस किए हैं उनकी इस तरह से पिक्चर लगाइएगा और उनकी प्राइस को इस तरह से लिखिएगा। इसके बाद इसका बिल बनाना है। बिल बनाने के लिए सबसे पहले शॉप का ऊपर नाम लिखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके सारे आइटम्स के नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डेयरी मिल्क सिल्क और इसकी प्राइस 80 रुपीज़। ओरियो, इसकी प्राइस 10 रुपीज़। डेयरी मिल्क, इसकी प्राइस 25 रुपीज़। लेस, इसकी प्राइस 20 रुपीज़ और मैगी, इसकी प्राइस 14 रुपीज़। इसके बाद इन सारी की प्राइस को आपको ऐड करना है, टोटल करना है, जिससे टोटल प्राइस आ जाएगी 249 रुपीज़। ठीक इसी तरह से आपने जो भी प्रोडक्ट, जो भी फूड आइटम खरीदे हैं उनका बिल बनाएंगे और उसे लास्ट में ऐड करेंगे। मैथ की सेकेंड एक्टिविटी है द फूड आइटम यू लाइक टू ईट एट लिस्ट 5 कलेक्ट देयर रैपर्स एंड पेस्ट इट ऑन प्रोजेक्ट पेपर। आपको जो भी फूड आइटम अच्छे लगते हैं उनमें से कम 5 के रैपर्स को आपको कलेक्ट करना है और उसे अपने प्रोजेक्ट पेपर में पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पर 3 खाली रैपर्स को लिया है। पहला है चिप्स, दूसरा है मोनाको का रैपर्स और तीसरा है किट कैट का रैपर्स। आपको इसी तरह से खाली रैपर्स लेने हैं और अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट करने हैं। मैथ्स की अगली एक्टिविटी है आस्क योर फैमिली मेम्बर्स विच वेजिटेबल्स दे डिसलाइक मोस्ट एंड कंप्लीट द टेबल। आपको इस तरह से एक टेबल बनाना है। पहले कॉलम में आप वेजिटेबल डिसलाइक लिखना है और उसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल्स, आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी लोग हैं उतना सीरियल नंबर डालिएगा। यहाँ पर कौन सी वेजिटेबल डिसलाइक है यानी उन्हें पसंद नहीं है वो लिखना है और कितने लोगों को नापसंद है ये लिखना है। यहाँ पे चाहे तो आप एक और कॉलम बना करके उसमें पर्सन का नाम भी लिख सकते हैं। मैंने जो टेबल बनाई है उसमें 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में वेजिटेबल डिसलाइक, जो भी वेजिटेबल्स पसंद नहीं हैं उनकी फिगर को 1 बाय 1 करके पेस्ट किया है। इसके बाद वेजिटेबल्स के नेम लिए हैं जैसे ब्रिंजल, कैप्सिकम, पोटैटो, ब्रोकोली और स्पेनिच। इसके बाद नंबर ऑफ़ पीपल यानी कितने लोगों को ये वेजिटेबल्स पसंद नहीं हैं। 2 लोगों को ब्रिंजल्स पसंद नहीं हैं, 3 पर्सन्स को कैप्सिकम पसंद नहीं है, 2 पर्सन को पोटैटो पसंद नहीं है, 4 पर्सन को ब्रोकोली पसंद नहीं है और 1 पर्सन को स्पेनिच पसंद नहीं है। इसी तरह से आपको भी टेबल बनानी है। आप चाहें तो एक कॉलम यहाँ पर पीपल्स के नेम के लिए भी बना सकते हैं। अब इस टेबल से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूज़ दिस टेबल टू ड्रॉ द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पिछली टेबल का यूज़ करके आपको एक चार्ट बनाना है और ये बताना है द मोस्ट डिसलाइक्ड वेजिटेबल इज़, कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा डिसलाइक की गई है, नापसंद की गई है। और सेकंड है द वेजिटेबल डिसलाइक बाय वेरी फ्यू पीपल्स, कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स है जो कि सबसे कम लोगों के द्वारा नापसंद की गई है। इस टेबल का चार्ट बनाने पर चार्ट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ये एक बार चार्ट है, बार डायग्राम है। यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर ब्रिंजल को शो कर रहा है, लाइट ऑरेंज कलर कैप्सिकम को शो कर रहा है, ग्रीन कलर स्पेनिच को शो कर रहा है, डार्क ब्राउन कलर ब्रोकोली को शो कर रहा है और लाइट ब्राउन कलर पोटैटो को शो कर रहा है।
इस चार्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल्स। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये बार सबसे बड़ा है, यानी 4 लोगों ने इसे डिसलाइक किया था, इसलिए यहाँ पर आंसर लिखेंगे ब्रोकोली। ये ब्रोकोली को शो कर रहा है। और सेकंड क्वेश्चन है द वेजिटेबल्स डिसलाइक बाय वेरी फ्यू पीपल्स। सबसे कम लोगों ने किस वेजिटेबल को डिसलाइक किया था, तो वो है पोटैटो, इसलिए यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे पोटैटो। अब ईवीएस की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है इट इज़ डिनर टाइम। ये डिनर टाइम है, बट व्हाट आर यू गोइंग टू ईट, आप क्या खाने जा रहे हैं। कंप्लीट दिस पेज टू हेल्प यू थिंक ऑफ अ मेनू। यहाँ पर कुछ मेनूज दिए हैं, उनके अनुसार अपने फूड आइटम्स को आप कंप्लीट करिए। लेकिन पहला फूड आइटम जो आपको लिखना है वो है फूड दैट इज़ वाइट। ऐसे फूड आइटम्स को यहाँ पर लिखना है जो कि वाइट कलर के हैं और आपको डिनर में खाना है। सेकेंड मेनूज़ में आपको यहाँ पर ऐसे फूड आइटम्स के नेम लिखने हैं जो कि ग्राउंड के अंदर ग्रो होते हैं। यहाँ पर मैंने वाइट कलर के फूड आइटम्स के नेम लिखे हैं। फर्स्ट है खीर, सेकंड है राइस, थर्ड है पनीर, फोर्थ है कर्ड एंड फिफ्थ है इडली। इसमें से आपको जो भी फूड आइटम पसंद हो उनके नेम लिखिएगा। ग्राउंड के अंदर ग्रो होने वाले फूड आइटम्स में मैंने लिखा है कैरेट, रेडिश, ऑनियन, टर्निप और पोटैटो। इनमें से आपको जो भी डिनर में लेना हो उनके नेम लिखिएगा और साथ में उनकी पिक्चर्स भी पेस्ट करिएगा और इनके नीचे नेम लिखिएगा। अगली एक्टिविटी है आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड 2 फ्रेंड्स अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। वाई डू दे लाइक दैट फूड्स, पेस्ट पिक्चर्स आल्सो। आप अपनी फैमिली मेम्बर से और 2 अपने फ्रेंड से पूछिए कि उन्हें कौन सा फूड सबसे ज़्यादा पसंद है या उनका फेवरेट है। उसकी पिक्चर्स को यहाँ पे पेस्ट करिए और उसका रीज़न लिखिए कि उन्हें ये फूड क्यों पसंद है, क्यों फेवरेट हैं। इस एक्टिविटी के लिए इस तरह से एक टेबल बनाइएगा जिसमें 3 कॉलम्स बनाइएगा। फर्स्ट कॉलम में लिखेगा नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स, सेकंड फूड पिक्चर्स और थर्ड वाई ही शी लाइक इट। सबसे पहले मदर की बात करते हैं। मदर को पसंद है, फेवरेट है फ्रूट्स, और ये क्यों पसंद है। देयर आर मैनी मिनरल्स इन इट एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। यानी मदर का कहना है कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सेकंड मेंबर हैं फादर। फादर को पसंद है वेजिटेबल्स और इन्हें ये क्यों पसंद है। इनका कहना है देयर आर मैनी न्यूट्रिएंट्स इन इट एंड कीप आवर बॉडी हेल्दी। यानी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने का काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स की। फर्स्ट कॉलम में लिखेगा नेम ऑफ फ्रेंड्स मेंबर की जगह, सेकेंड फूड पिक्चर्स और थर्ड वाई ही शी लाइक। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड का नाम है वैभव। वैभव को पसंद है पिज़्ज़ा और ये इसे क्यों पसंद है, क्योंकि आई लाइक इट्स टेस्ट वेरी मच। उसे पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट फ्रेंड है नीतू। नीतू को पसंद है समोसा और क्यों पसंद है, आई लाइक इट्स टेस्ट वेरी मच। उसे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे सब्जेक्ट्स की एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आप बिब्लियोग्राफी का पेज लगाएंगे। उसके बाद एक असेसमेंट का पेज तैयार करेंगे। इसे आप टेबल के फॉर्म में बनाएंगे। इसमें 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर के लिए, सेकंड सब्जेक्ट्स के लिए और थर्ड कॉलम टीचर्स के साइन के लिए। जितने भी सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर डालेंगे। सब्जेक्ट्स के 1 बाय 1 नेम लिखेंगे और उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपका MDP कैसा था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचर अपना फीडबैक देगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।